हैं योग्यता के आधार पर भर्ती प्रथा को भारत में किस वर्ष से अपनाया गया? ए 1857, बी 1900, सी 1920, डी 1925। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1920। किस वर्ष में अमेरिका ने निष्पादन बजट स्वीकार किया? ए 1948, बी 1950, सी 1952 और डी 1954। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1950। निम्न में से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? मुंबई, शिमला, नागपुर, दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष समाप्त होता है ए जनवरी के अंतिम दिन, बी फरवरी के अंतिम दिन, सी मार्च के अंतिम दिन और डी अप्रैल के अंतिम दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मार्च के अंतिम दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन लेखों का रखरखाव भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं करता? ए रक्षा लेखे, बी रेलवे का लेखा, सी राज्यों के लेखे, डी केंद्रीय सरकार के लेखे। कूट हैं ए 1 2 सही हैं, बी 1 और 3 सही हैं, सी 2 और 3 सही हैं, डी 1 और 4 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1 व 2 सही हैं, रक्षा लेखे व रेलवे का लेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष तक रेल बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता रहा? ए 2014, बी 2015, सी 2016 और डी 2017। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 2016। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री लालू प्रसाद यादव ने कितनी बार संसद में रेल बजट प्रस्तुत किया? ए 5, बी 6, सी 4 और डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 6। अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्स वेबर ने नौकरशाही पर अंकुश लगाने की बड़ी संभावना निम्न उपायों में देखी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रतिनिधित्व, अनुबंधता, शक्ति पृथक्करण। कूट हैं ए 2 3 4, बी 1 2 3, सी 3 4 और डी 1 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 2 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक सेवाओं में भर्ती के लिए आवश्यक सामान्य अर्हता क्या है? ए शिक्षा, बी तकनीकी ज्ञान, सी नागरिकता और डी अनुभव। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नागरिकता एक सामान्य विशेषता है, सामान्य अर्हता है, जबकि शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और अनुभव विशेष योग्यताओं की श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रवृत्ति परीक्षा से परीक्षार्थियों के किस पहलू का परीक्षण होता है? ए बुद्धि, बी निष्पक्षता, सी कार्यकुशलता और डी कार्य हेतु उपयुक्तता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बुद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा प्रशासन का अर्थ किसी भी कार्य को करने अथवा कार्यों का प्रबंध करने से लिया जाता है? कानून में यह शब्द विशेषकर किसी मृतक व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में आता है। अधिकतर इसका अर्थ सरकार और विशेषकर कार्यपालिका एवं उसके संबंधित शासन से होता है। ए एल.डी. व्हाइट, बी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, सी विलोबी और डी हार्वे वाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा लोक प्रशासन विधि को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम है? विधि को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। ए वुड्रो विल्सन, बी डॉक्टर व्हाइट, सी लूथर गुलिक, डी पिफनर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वुड्रो विल्सन। लोक प्रशासन के जनक हैं ए कौटिल्य, बी हक्सले, सी वाल्डो और डी वुड्रो विल्सन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी वुड्रो विल्सन। पोस्ट कॉर्प शब्द में डी का अर्थ है ए दान, बी मिटाना, सी निर्देशन और डी मांगना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी निर्देशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को किसने प्रस्तुत किया? ए लूथर गुलिक, डी मॉक, ग्लैंडन, व्हाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है लूथर गुलिक। लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए इस समिति के कार्य का प्रमुख आधार नियंत्रक का महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट है, बी इसके सदस्य का चुनाव प्रतिवर्ष संसद द्वारा किया जाता है, सी समिति का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का समिति में प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी समिति का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह असत्य कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत में लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? ए 1950, बी 1952, सी 1955, डी 1960। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1950। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि पहले सर्वप्रथम लोक लेखा समिति का गठन 1919 के अधिनियम द्वारा 1921 में किया गया था। लेकिन यदि प्रश्न आए कि स्वतंत्र भारत में लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ, तो ए 1950। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? ए चाणक्य नीति, बी कौटिल्य नीति,
नीति, सी अर्थशास्त्र और डी अर्थशास्त्र के सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अर्थशास्त्र। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, राजनीतिक मामलों की समिति व आर्थिक समिति, और आगे आपको इस सूची से संबंधित कार्य दे रखे हैं, आपको इनका मिलान करना है और कूटों के माध्यम से इसका चयन करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 2, 3, 1, 4। लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। प्राक्कलन समिति प्रशासन में मितव्ययता तथा कार्यकुशलता लाने के लिए लोकसभा को सुझाव देती है, इसलिए इसे मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। सी राजनीतिक मामलों की समिति में राज्य के आंतरिक और वैदेशिक कार्यों का पुनरीक्षण करना होता है, और डी आर्थिक मामलों की समिति सरकार की आर्थिक गतिविधियों को समन्वित करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस समिति आयोग ने लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव दिया था? ए प्रशासनिक सुधार आयोग, बी कृष्ण मेनन समिति, सी एलमन संघवी समिति और उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंध विभाग किस मंत्रालय का भाग है? ए गृह मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय और डी उद्योग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी वित्त मंत्रालय। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बजट संबंधी किस कार्य को करता है? बजट को लेखा परीक्षण करता है, बजट का निष्पादन करता है, बजट निर्माण में सहायता करता है, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बजट को लेखा परीक्षण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सेवाएं ग्रुप सी की भर्ती किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय भर्ती बोर्ड, सिविल सिलेक्शन बोर्ड, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कर्मचारी चयन आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य पर विचार करने के लिए 1944 में कौन सी समिति बनाई गई थी? फुलटन समिति, एशटन समिति, प्रशासनिक सुधार समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है एशटन समिति।